जी स्वामी जी, क्या करना चाहेंगे जिस तरह से आज मेडिकल इसका कैंप का आयोजन किया गया यहाँ पे? यहाँ पर जो है हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव के निर्वाण दिवस के अवसर पर एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है गंगा दशहरे के अवसर पर, जो कार्यक्रम 9 दिन से चल रहा है। और इसी के साथ साथ में मेडिकल एक जो लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर कैंप का आयोजन भी किया जाता है। उसमें कि हमारे डॉक्टर साहब हैं और भी डॉक्टर साहब हैं, ये सभी मैनेज करके तो सभी कोशिश करते हैं हर चीज़ के स्पेशलिस्ट उनको लेकर के आते हैं कि जो लोग कहीं नहीं जम्मू या फिर जा सकते उनके लिए यहीं पर फ्री चेकअप, मेडिसिन, सभी चीज़ का प्रबंध किया जाता है। क्योंकि मानव जीवन में केवल अपने शरीर की केयर, अपने ही शरीर को पाल पोष कर जो जीवन बिताता है, ये कोई मनुष्य की पहचान नहीं होती। ये तो एक गंदगी की नाली गंदगी खाकर नाली की कुत्ता सूअर जो होते हैं अपना शरीर वो भी पाल लेते हैं। मनुष्य और पशु के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 84 लाख योनियों में मनुष्य के जन्म की श्रेष्ठता है। इसीलिए श्रेष्ठता है कि मनुष्य अपने लिए करे हजारों लाखों दूसरों के लिए भी इस प्रकार से सेवा, पालना, केयर करे और फिर इसके साथ साथ में अपने भी गांव की भी, अपने शहर की, उससे ऊपर और सोच अपने देश की जो है उन्नति के लिए, सेवा के लिए भी विचार हर व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। तभी जाकर हम लोग अपने देश को इतना ऊपर उठा सकते हैं। और डॉक्टर साहब से भी डॉक्टर साहब बताएं, आप हर साल इस कैंप में आते हैं, आज भी आए। देखिए, स्वामी जी हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं और इनका भी प्रयास यही रहता है कि सेवा भाव जो है वो हम लोग करें। हमारा जो मकसद यही रहता है कि हार्ट और जिसके बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। इनका भी हमेशा जब भी बातचीत ये करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे एरिया में, खासकर पुंछ रजौरी के एरिया में, एक तो इशू ये है कि निगलेक्टेड है, स्पेशलिस्ट जो हैं वो कम है यहाँ पे। और दूसरा, अगर हम में से किसी को हार्ट की बीमारी हो भी जाती है तो एक तो उनको पहुँचाना जम्मू तक या ऐसी जगह पहुँचाना जिस जगह एक्सपर्ट हैं, चाहे वो एंजियोप्लास्टी है, चाहे वो बाईपास है, वो चीज़ें उतनी अवेलेबल नहीं हैं इस जिले में। तो उसके लिए एक जो एस्पेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जिनमें इनका भी फोकस रहता है। स्वामी जी का जो माध्यम है चीज़ों को देखने का, साइंस उसको भी मानती है कि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशन हैं डिजीज़ के, वो भी एक बड़ा सा लिंक है। स्पिरिचुअलिटी ये फोकस करती है कि अपने आप को शांत रखें और वही स्ट्रेस और एंग्जाइटी वो एक एडिशनल सा कंपोनेंट है जिसमें लगता है कि हार्ट की बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। यंगर एज में बीमारियां ज़्यादा कॉमन हैं और उसके लिए भी इनका प्रयास हमेशा भी रहता है। और मैं इनसे भी एक और आग्रह करूँगा कि जो नई जनरेशन है उनको खासकर जो नशे की लत लगी है उसके लिए भी हम कोई ना कोई प्रयास फिर शुरू करने की कोशिश करें और बच्चों को अवेयर करने की कोशिश करें और फैमिलीज़ को भी अवेयर करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ जो पुंछ रजौरी में ज़्यादा लोग दूध और दूध की चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं, उससे भी हार्ट की बीमारियाँ होती हैं। थोड़ा खाने पीने की जो कंपोनेंट है जिसे बोलते हैं कि जिन्हें हम बोलते हैं कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, मोटापन है, फिजिकली इनएक्टिव होना, स्ट्रेस के लेवल का तेज़ होना, या जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, ये सारे से फोकस रहते हैं कैंप्स में। उनके बारे में लोगों को जानकारी देने की कोशिश करें। डॉक्टर भाटिया साहब यहाँ के प्रिंसिपल हैं और इनको भी स्वामी जी का आशीर्वाद आज डबल मिलेगा। और इनसे भी हमारा ये है कि
जो प्रयास स्वामी जी ने शुरू किए हैं, चाहे वो शिक्षा के हैं, चाहे हेल्थ के हैं, उनमें इनकी मदद करें और हम सब लोग मिलकर इनके साथ चलें और एक स्वस्थ जीवन का निर्माण करें जिसमें लोग हार्ट हेल्दी हों और हार्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहने की कोशिश करें। थोड़ा डॉक्टर साहब से मिले आप उधर ले जाओ। सबसे पहले मैं अपने मेडिकल कॉलेज की तरफ से स्वामी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे कार्यक्रम रखे हुए और वक्त वक्त पे यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगते रहते हैं। डॉक्टर सुशील का मैं दोस्त है मेरे, शुक्रिया करता हूँ क्योंकि इनको पिछले 20 साल हो गए हैं, हर इतवार को ये जम्मू कश्मीर के हर कोने में कैंप लगाते हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अब हमारे यहाँ रजौरी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब सैंक्शन हो गई है और जब वो कैथ लैब बनेगी तो स्वामी जी आपका और डॉक्टर सुशील का बहुत बड़ा साथ चाहिए उसको एस्टेब्लिश करने में, ताकि हम यहाँ पे कैंप लगाएं। जब ये कैंप आए तो हमारे जो कैथ लैब के प्रोसीजर हैं, वो एंजियोग्राफी है, वो भी हम मेडिकल कॉलेज में बहुत जल्दी शुरू करें। एक थोड़ा सा स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे? लंबे अरसे से आप लोगों को सेवाएं दे रहे हो, काफ़ी इंस्टीट्यूशन भी चल रहे हैं आपके, हेल्थ पे और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है आपका, तो कितने इदारे आपके चल रहे हैं और रिसेंटली आपने यहाँ पे भी एक जो हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया? देखो, हॉस्पिटल का क्या है कि जितना ये ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। सुना जाता है कई बार कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है कि एक पेशेंट को उन्होंने जम्मू रेफ़र किया और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसलिए जितने भी सुविधा ये हॉस्पिटल्स की हो उतना ही अच्छा है कि इस प्रकार से दम तोड़ने वाली बहुत कम सुनाई देगा। तो बहुत अच्छे से इन्होंने, वैसे हॉस्पिटल में मेन क्या होता है कि सफाई, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने के बहुत चांस होते हैं। कई ऐसे हॉस्पिटल ही ऐसे होते हैं उनमें ठीक आदमी जाए तो भी इन्फेक्शन लेकर आता है, जैसे बहुत सी जगह पर हम देखेंगे सब। तो इस चीज़ में डॉक्टर साहब ने बहुत केयरफुली बड़ी सफाई का ध्यान रख करके बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया है। तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग का तो देखो, कोई अपना परिवार तो होता नहीं, सारा संसार हम लोग का परिवार होता है। जहाँ पर लोगों की जो चीज़ की दिखाई देता है कि नीड है, वहाँ पर अगर हो सकता है हम लोग स्टेप ले लेते हैं, लोगों को साथ लेकर और वहाँ पर उस चीज़ की सेवा शुरू कर। तो ये जो हॉस्पिटल है, किन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे? सबको मिलेगी। हॉस्पिटल और एजुकेशन, ये दो चीज़ ऐसी हैं कि इसमें कोई जाति, कोई मजहब, कोई ये चीज़ नहीं होती। आप जानते हैं कि हमारा कॉलेज कितनी देर चला, ये नहीं है कि कोई हम महात्मा है तो हमारा ही यहाँ पर प्रिंसिपल मुस्लिम ही रहता, मैक्सिमम जो स्टाफ टीचिंग सब मुस्लिम ही थे। एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी, इसमें अगर कोई फ़र्क रखता है तो उसका स्टैब्लिश करना ही गलत है, मूर्खता है। इन दोनों में किसी को नहीं देखा जाता। हर जाति, हर मजहब, हर व्यक्ति, हर आश्रमी को इनके हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिलेगी। आगे किस तरह के प्रयास रहेंगे आपकी तरफ से? आगे भी हमारे जगह जगह डॉक्टर साहब को हम लोग ले जाते हैं कि जहाँ पर, जैसे पीछे कृष्णा घाटी में भी लास्ट ईयर उधर के लोग बहुत थोड़े भोले वाले सीधे होते हैं, कईयों को जम्मू जाते जाते ही 4 महीने हो जाते हैं, इतनी देर में रोग सिर के ऊपर आ जाता है। इसीलिए आगे जगह जगह कैंप लगाने की फैसिलिटीज देने की। शुक्रिया। आइए भाटिया साहब।